वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। आपकी सोलोमन आइलैंड ने सभी नेवी वॉरशिप को बैन कर दिया। सोलोमन आइलैंड में किसी भी देश के युद्धपोत जो है बिल्कुल भी नहीं जा सकते और सोलोमन आइलैंड ने जो है इस पे बैन लगा दिया। देखो, अभी से कुछ महीने पहले भी जो है सोलोमन आइलैंड काफी हद तक न्यूज पे आया था जब यहाँ के लोगों ने इनकी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे जला दी थी। और देखो, ये सब हुआ जब सोलोमन आइलैंड ने ये कह दिया था कि हम ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं दे पाएंगे। मतलब पहले ये रिकॉग्नाइज करते थे लेकिन चाइना के प्रेशर में आके इन्होंने ये कह दिया था। चाइना से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में चाइना से जो है इन्होंने पैसे लिए थे। चाइना ने बहुत सारे इनको पैसे यहाँ पे दे दिए थे। इस वजह से इन्होंने ये कह दिया था कि हम ताइवान को जो है एक देश नहीं मानते। और फिर जो सोलोमन आइलैंड के लोग हैं उन्होंने जो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जला दिया था। लेकिन अब फिर से सोलोमन आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे आ गया है और इस पे आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे और शॉर्ट एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड जो है बिल्कुल देखने को मिल सकता है। यह आर्टिकल है द हिंदू का। सोलोमन आइलैंड सस्पेंड्स ऑल नेवल विजिट। तो जितनी भी नेवल विजिट हैं सोलोमन आइलैंड ने जो है पूरे तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ साथ ये द इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है। वाई हैज द सोलोमन आइलैंड ब्लॉक द फॉरेन नेवी वेसल। तो ऐसा क्यों हुआ कि सोलोमन आइलैंड ने सभी फॉरेन नेवी के जो वेसल्स हैं उनको ब्लॉक्ड कर दिया। देखो, और भी आर्टिकल है, ये डीएनए का भी है। सोलोमन आइलैंड ने सभी देशों के युद्ध पोतों पर लगाया बैन। समझिए क्यों परेशान हुए अमेरिका यूरोप। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है कि एक तरफ चाइना ताइवान है, एक तरफ चाइना और यूएस है, लेकिन सोलोमन आइलैंड की जो लोकेशन है वो आप जब देखोगे ना तो आपको पूरी चीजें जो है खुद यहाँ पे समझ में आ जाएंगी कि आखिरकार सोलोमन आइलैंड के पीछे अमेरिका भी क्यों पड़ा है, चाइना भी क्यों पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी क्यों पड़ा है। काफी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे जो है एक सवाल पूछूंगा। सोलोमन आइलैंड की करेंसी क्या है? सोलोमन आइलैंड रुपया, सोलोमन आइलैंड पौंड, सोलोमन आइलैंड डॉलर, सोलोमन आइलैंड रुपी। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको आंसर करना है क्या है सोलोमन आइलैंड की करेंसी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मैप में देख लो। देखो, दुनिया में कुछ देश तो ऐसे हैं जब तक हम जूम इन नहीं करते वो यहाँ पे दिखते भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो आप छोटा सा हमारे पड़ोस में देखोगे तो नीचे की तरफ मालदीव्स है। मालदीव्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखता। अभी मैं जूम इन कर रहा हूँ तो जो सोलोमन आइलैंड है वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा ना। देखो, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे भारत से, ये हमारा इंडिया है, यहाँ से अगर हम साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे ना तो यहाँ कहीं पे हमको मिलेगा सोलोमन आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के जस्ट ईस्ट साइड में आपको मिलेगा सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड एक आइलैंड देश है। बहुत सारे आइलैंड से मिलकर ये बना हुआ है और आइलैंड में ही जो है यहाँ के लोग रहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, ये आखिरकार इतना न्यूज में क्यों है, यूएस, चाइना, ये सब देश जो है इसके पीछे क्यों पड़े हैं। देखो, एक तरफ तो यहाँ पे आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। अब ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आज के समय सभी जो देश है वो यहाँ पे ये बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक जो है बिल्कुल यहाँ पे फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना। देखो, चाइना की नज़र जो है पूरे तरीके से है सोलोमन आइलैंड में। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि यूएस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा अमेरिका। अब इस तरफ से अमेरिका, इस तरफ से चाइना, इस तरफ से ऑस्ट्रेलिया, सभी तरफ से अगर आप देखोगे तो जो सोलोमन आइलैंड है उसके पीछे सभी देश पड़े हुए हैं। क्योंकि सोलोमन आइलैंड जो है स्ट्रेटेजिकली आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर किसी का भी बेस बन गया तो उसके बाद जो है उसकी चांदी चांदी है। क्योंकि इस पूरे जो जोन है ना, ये पूरा जोन आप अच्छे से देखो, ये पूरे जोन पे जो है आप यहाँ पे नजर रख पाओगे कि आखिरकार जापान में यूएस की जो शिप्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, यूएस में जो है क्या यहाँ पे हो रहा है। तो मेनली आप जो उनके नेवल शिप्स हैं उनको जो है प्रॉपरली यहाँ पे वॉच कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आप इंपॉर्टेंस देखोगे सोलोमन आइलैंड का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा ना। अब अगर हम बात करें सोलोमन आइलैंड की हिस्ट्री की तो देखो, सोलोमन आइलैंड जो है पहले यहाँ पे इंडिपेंडेंट था। मतलब उस समय जो है यूरोपियन ने यहाँ पे कब्जा नहीं किया था। तो 1568 में पहले यूरोपियन जो है यहाँ पे विजिट करते हैं इस आइलैंड पे। स्पेनिश नेविगेटर थे ये एल्वेरो डी मेडना दे नेरा। इन्होंने जो है पेरू से यहाँ पे ये आए थे बोट के थ्रू 1568 में। उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या कि
सोलोमन आइलैंड को जो है इंग्लैंड ने यहाँ पे कब्जा लिया, मतलब ये इंग्लैंड के कब्जे पे आ गया। जैसे कि भारत में जो है कई सारे लोग यहाँ पे आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है फ्रेंच लोग आए, डेनिश आए, फिर ब्रिटेन से यहाँ पे लोग आए, इंग्लिशमैन आए। इस तरीके से अगर आप देखो तो सोलोमन आइलैंड में भी बहुत सारे लोग आते गए, लेकिन फाइनली इंग्लैंड जो है अपनी यहाँ पे डोमिनेंस बना लेता है। तो ब्रिटेन क्या करता है कि 1893 पे जो है कब्जा लेता है, और 1978 में फाइनली जो है सोलोमन आइलैंड को आज़ादी मिल जाती है और ये इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जो है उभरता है। अब देखो, सोलोमन आइलैंड जो है एक आइलैंड नेशन है। इसमें आपको 6 मेजर आइलैंड देखने को मिलेंगे और 900 स्मॉल आइलैंड हैं, लेकिन 150 से लगभग 170 आइलैंड ही ऐसे हैं जहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके ईस्ट में आपको पपिया न्यू गिनी देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपको वेन्यूटू देखने को मिलेगा। इसका लैंड एरिया है 28,400 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 6.5 लाख। तो 10 लाख से भी कम आबादी वाला ये देश है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉपरली ताइवान को जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ पे क्या किया था कि वो चाइना को जो है यहाँ पे सपोर्ट करने लगी थी और ये कहने लगी थी कि हम जो है ताइवान को बिल्कुल भी यहाँ पे देश नहीं मानते। पहले ये देश मानते थे, लेकिन इनको जो है यहाँ पे पैसा ऑफर हुआ तो इन्होंने जो है अपनी पार्टी यहाँ पे बदल ली। उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सोलोमन आइलैंड में हो गई थी। ना देखो, सोलोमन आइलैंड की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है होनियारा। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश। और रिलीजन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, मतलब क्रिश्चियन लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो मोनार्च है वो है एलिजाबेथ टू। कई सारे देश आपको पता है जो कि इंग्लैंड की कॉलोनी रहे हैं, वो अभी भी ये मानते हैं कि हमारी जो मालकिन है वो एक ही है। वो कौन है? वो है क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है। और 7 जुलाई 1978 को आज़ादी मिली थी इनको यूनाइटेड किंगडम से। नाउ अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि यूएस और यूके का शिप जो है यहाँ पे आ रहा था। पहले पोर्ट्स में यहाँ पे कुछ महीनों पहले की बात है, ये पोर्ट में यहाँ पे आ रहा था। तो इन्होंने जो है क्या किया, उसको मना कर दिया कि नहीं, आप जो है सोलोमन आइलैंड बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि हम जो है पेट्रोल भरने की आपको इजाज़त नहीं दे सकते। अब देखो, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मनीषा सोवग्रे, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया कि अब जो है हम पूरे तरीके से जो भी पोर्ट्स हैं, मतलब हमारे पोर्ट्स में जो भी बाहर के शिप आएंगे उनको हम पूरे तरीके से बैन लगा रहे हैं। अब देखो, इससे ऑस्ट्रेलिया को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब देश यहाँ पे परेशान होने लगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक समय पे ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी ज़्यादा मेहरबान था सोलोमन आइलैंड के ऊपर, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोलोमन आइलैंड ने यहाँ पे ये कह दिया ऑस्ट्रेलिया से कि नहीं, हमें जो है आपकी कोई भी यहाँ पे मदद नहीं चाहिए, हम जो है बिल्कुल चाइना का फेवर करते हैं, क्योंकि चाइना जो है हमको काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे देगा। अब देखो, जब इन्होंने चाइना की तरफ यहाँ पे बात करनी शुरू करी, मतलब सोलोमन आइलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पे प्रो चाइनीज़ हो गए, तो कहीं न कहीं जो बहुत सारे देश हैं उनको डर यहाँ पे ये लगने लगा कि यार चाइना मिलिट्री बेस अपना ना बना ले, क्योंकि चाइना जो है कंटिन्यूअसली अपने आप को यहाँ पे एनहांस करने की कोशिश करता है। कई सारे देशों में अगर आप देखोगे तो चाइना जो है यही कोशिश करता आ रहा है कि हम अपने मिलिट्री बेस को जो है डेवलप कर लें। और 2021 में लैंडमार्क पैक्ट भी जो है साइन हो गया था, किस-किस के बीच में? चाइना और सोलोमन आइलैंड के बीच में। तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों देश जो हैं कोऑपरेशन यहाँ पे करेंगे, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, सेफ्टी, जो पीपल्स की जो लाइव्स और प्रॉपर्टी है उसकी यहाँ पे सेफ्टी पे बात करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी जो है प्रोवाइड करी जाएगा, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स पे भी जो है हम साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके साथ-साथ हम जो सिक्योरिटी है उसको भी जो है यहाँ पे सेफगार्ड करके चलेंगे। मतलब देखो, चाइना ने यहाँ पे क्या किया, चाइना ने इनको जो है बहुत सारे पैसे यहाँ पे ऑफर करे और ये इनकी जो सरकार है वो प्रो चाइनीज़ जो है यहाँ पे बात करने लगी। और इसके साथ-साथ चाइना ने जो है इनको पैसे भी ऑफर करे, तो $100 बिलियन का जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया। चाइना ने यहाँ पे ये कहा सोलोमन आइलैंड से कि हम जो है आपको इतना पैसा देंगे, आप जो है ताइवान के बारे में बिल्कुल बात करना छोड़ दो और आप ताइवान को जो है कभी भी एक देश रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे। अब इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेंशन बढ़ गई और जब यहाँ के लोगों ने ये बात सुनी कि अरे! अब सोलोमन आइलैंड जो है ताइवान को एक देश यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, उसके बाद बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। और हुआ यहाँ पे ये कि जो लोग हैं उन्होंने जो है सरकारी बिल्डिंग जो थी सोलोमन आइलैंड्स की उसको भी जो है यहाँ पे जला दिया और जो यहाँ की पार्लियामेंट है ना उस पे भी यहाँ पे लोग घुस गए थे। तो बहुत ही बड़ा बवाल यहाँ पे हुआ था। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो सोलोमन आइलैंड ने डिसीजन लिया है ना, इससे काफ़ी हद तक जो अमेरिका है, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, इन फ्यूचर चाइना क्या अपना मिलिट्री बेस सोलोमन आइलैंड में बनाएगा? आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।